ओम शांति। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को बुराइयों से मुक्त करते हैं, विधियां बताते हैं कि कैसे हमें स्वयं को बुराइयों से मुक्त करना है। रावण की हर मत जो है वो बुराई है, जिसको धारण करके हम बुरे बन गए हैं। अब पुनः शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को गुणों से संपन्न बना रहे हैं। इसलिए बड़ी बारीकी से हम आत्मा को समझते रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो हमको गुणवान बनने नहीं देगी। भिन्न भिन्न अवगुण हैं जो हमने धारण कर रखे हैं। उनमें से सबसे बड़ा बलिदान, बाबा कहते हैं, दूसरों के अवगुणों का त्याग कर दो। क्योंकि हम तो रावण के राज्य में करेक्शन माइंड हो गए। हम तो दूसरों के अवगुण देखने लग गए। आदत इतनी पक्की हो गई कि अपने से नजर हट गई और दूसरों पर चली गई। अब ज्ञान मार्ग में ये आदत, बाबा कहते हैं, इसको बिल्कुल त्याग दो, तो फिर समझा जाएगा कि बहुत बड़ा बलिदान किया है। किसी के भी अवगुण को देखना ही नहीं है, क्योंकि ये एक तरह की छुआछूत की बीमारी है। जब हम आत्मा भाइयों में अवगुण देखते हैं तो उनके अवगुण हमारे अंदर आ जाते हैं। इस विधि से तो हम कभी भी गुणवान नहीं बन पाएंगे। और गुणों के सागर परमपिता परमात्मा इस समय हमको गुणवान बना रहे हैं। तो समझ से अब हमको चलना है। बाबा हमको कहते हैं किसी के भी अवगुण को नहीं देखना है। ये सबसे बड़ा त्याग माना जाता है ज्ञान मार्ग में, सबसे बड़ा बलिदान माना जाता है। तो ऐसा बलिदान करके गुणों से संपन्न बनने की विधि बताने वाले गुणों के सागर परमपिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। सारे गुणों को धारण कर सर्व गुणों से संपन्न बनने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य हम सब उन्हीं से समझेंगे। और ये जो समझ है ये पूरे वायुमंडल में, पूरे तत्वों में, पूरी प्रकृति में फैले। दिल से दुआ करेंगे परमपिता परमात्मा जी की समझ जो है वो उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में है। उन आत्माओं का बुद्धि का योग अब दैहिक रिश्तों से हटे और परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। दिल से दुआ करेंगे वो किसी की भी मोहताज न हो, प्रभु को याद करें। बाबा की समझ उन तक पहुंचे, उन आत्माओं तक पहुंचे जो हमारे साथ नकारात्मकता के साथ जुड़ी हुई हैं, उन आत्माओं तक पहुंचे जो हमारे साथ लौकिक में कनेक्टेड हैं। सभी का बुद्धि का योग अब इधर उधर दैहिक रिश्तों से, दुनियावी बातों से सभी को वैराग आए और सभी परमपिता परमात्मा के साथ अपना बुद्धि का योग लगाकर अपने आप को निखारे, अपने विक्रम विनाश करें और अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाए। दिल से दुआ करेंगे मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो रोज शरीर छोड़ रहे हैं, आकारी शरीरों में हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो गर्भ जेल में प्रवेश कर गए हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो हॉस्पिटल में है, पीड़ित अवस्था में है, घरों में है, पीड़ित अवस्था में है। सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। उन आत्माओं तक समझ पहुंचे जो प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हैं।
उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो दैहिक हिंसाओं के शिकार हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो माया के कारण अलबेले हो गए हैं या फिर तंत्र मंत्र के कारण अलबेले हो गए हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो वाम मार्ग में चले गए हैं, जो कुमार कुमारियों के शरीरों में है, जो छोटे शरीरों में है। सब तक बाबा की समझ पहुँचे। हर आत्मा का बुद्धि का योग परम पिता परमात्मा जी से लगा रहे। मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह है, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। फिर भिन्न भिन्न जो सत्ताएं हैं, इस समय बिगड़ा हुआ स्वरूप है सबका, लेकिन सभी आत्माओं को अपनी ओरिजिनलिटी की तरफ जाना ही जाना है। इसीलिए आत्माओं के प्रति परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य समर्पित हैं। सब तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। विज्ञान की सत्ता, राज्य की सत्ता, धर्म की सत्ता, भक्ति की सत्ता, सब तक जो भाषाओं में बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं, रंग रूप में बटे हुए हैं, सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे और भिन्नता जो है वह समाप्त हो। और फिर जो आत्माएं इस समय दैहिक धंधे कर रही हैं, करवा रही हैं, उन वैश्याओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, किन्नरों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। भूत प्रेत आत्मा बनकर जो भटक रही हैं, उन तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा जो है परमात्मा की छत्र छाया में रहे और पवित्र बने, बाबा को याद करे, पावन बने, क्योंकि पावन तो सभी को बनना है। फिर तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियाँ जो करते हैं, जो तांत्रिक विद्याएं यूज करते हैं, उन तमाम आत्माओं का बुद्धि का योग भी अब सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। प्रभु जी की समझ, मुरली की समझ सभी तक पहुँचे। दिल से दुआ करेंगे उन आत्माओं तक पहुँचे, उन स्थानों तक पहुँचे जहाँ पर प्रभु जी की समझ अभी तक पहुँची ही नहीं है। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब अपने लिए भी दुआ करेंगे कि मीठे परमात्मा जी की जो समझ हमको रोज मिल रही है, उसको हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर समझें और फिर बाबा जैसे जैसे हमको बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे करते हुए हम अपने आप को सजाओं से मुक्त करते जाएं। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा किस विधि से हम आत्माओं को सजाओं से मुक्त होने की विधि बता रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है। ऊपर बुद्धि रहे, ऊपर ब्रह्म धाम में है हमारे परमपिता परमात्मा। कनेक्टेड जरूर हैं अभी हमारे साथ, लेकिन अब हमें याद उन्हें परम धाम में करना है। ऊपर ऊपर, हाँ। बुद्धि अगर हम नीचे ही देखते रहेंगे तो फिर भगवान के साथ साथ देहधारी भी बहुत सारे मौजूद हैं। नीचे नहीं देखना, सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना, ऊपर नजर रहे बस बाबा की तरफ। याद से ही हम आत्माएं जो हैं फिर से सच्चा सोना बनेगी। हम सभी आत्माएं सच्चा सोना थे, हम सतो प्रधान थे, हम सतोगुणी थे, परम धाम में रहते थे हम। फिर नई दुनिया में भी जब आते तब भी हम प्योर सोल्स होते हैं। ये बाबा ने हमको याद दिलाया। 24 कैरेट सोना थे, एकदम प्योर। अब गोल्डन एज में जाना है हमको फिर से, तो फिर यहीं पर रहते हुए हमको गोल्डन एज बनना है। हमको ध्यान रखना है कि जब हमारी कर्म इंद्रियां जो हैं, इनकी चंचलता जब समाप्त हो जाएगी, अर्थात हमारा जो बात करते समय ध्यान होगा वो जब ब्रिकुटी में स्थित हो जाएगा, तो आंखों की चंचलता, कानों की चंचलता, मुख की चंचलता समाप्त हो जाएगी। और जिस दिन ये समाप्त हो गई, उस दिन हमको समझना है कि हम त्रेता युग तक पहुंचे। हम अपने आप को देख सकते हैं कि कितना मेरी दृष्टि जो है दैहिक है। दैहिक दृष्टि वृत्ति है तो फिर हम क्रिमिनल काउंट हुए जाएंगे, क्रिमिनल की लिस्ट में आएंगे। हमको तो पूरे जग को चेंज करना है ना, तो पहले हम चेंज होंगे तब तो जग चेंज होगा। तो बाबा ने समझाया है
कि जब आपको लगे कि आपकी दृष्टि जो है अब भ्रिकुटी में स्थित होनी शुरू हो गई है और शरीर से जो आत्मा कर रही है उस तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है, तब हमको समझना है कि हाँ, हम त्रेता युग तक पहुंच गए हैं। फिर वहां से मेरे को गोल्डन एज में जाने का पुरुषार्थ करना है। रिटर्न जर्नी है। आयरन एज की सारी बातों को छोड़ना है, फिर कॉपर एज की सारी बातें इमर्ज होंगी, फिर उनको छोड़ना है और फिर जाकर सिल्वर एज में टिकना है। सिल्वर एज में टिक कर ही हम गोल्डन एज का पुरुषार्थ कर पाएंगे। पहले वहां तक तो हमको पहुंचना है, तो कैसे चलेगा ना। तो बाबा हमको बोल रहे हैं कि तुम्हें सदैव याद की फांसी पर ही चढ़े रहना है। बुद्धि हमारी ऊपर ही रहे, बस भगवान जी की तरफ जब रहेगी तब इधर के आकर्षणों से हम मुक्त होंगे। याद से ही हम सोल्स सच्चा सोना बनेंगे, उसके बिना नहीं। और ऐसा भी बाबा हमको बोलते हैं, ये नहीं कि तुम कभी मुझे याद करो, कभी तुम मुझे याद ना करो, है ना। जब हम याद करें तो हम ठीक हैं, जब हम याद ना करें तो हम पाप करते हैं। तो ये तो फिर हम तो कभी भी गोल्डन एज तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते। बाबा हमको, हम आत्माओं को फिर से बेदाग हीरा बना रहे हैं। एक भी दैहिक दाग नहीं होगा उन आत्माओं में जो गोल्डन एज में आएंगी। एक भी दैहिक दाग मतलब हम पंजाबी हैं, गुजराती हैं, हम लड़का हैं, लड़की हैं, है ना। और बाकी देह का सारा जो भी थॉट्स हमारे होते हैं, दैहिक दृष्टि, दैहिक वृत्ति, ये मेरा है, वो उसका है, ये माँ है, ये पिता है, ये चाचा है, ये काका है, ये जो दैहिक रिश्तों में हम बट जाते हैं ना, ये सारा, ये तो फिर दाग है ना हम पर। हम तो सोल्स बिंदी हैं, हम तो परम धाम के रहने वाली आत्माएं हैं, हम तो निराकार हैं। ये हमारी असलियत है। इसको चाहे तो हम अभी भगवान जी के कहने पर स्वीकार कर लें और उसी प्रमाण चल लें, या फिर धर्मराजपुरी में मार खा के फिर रियलाइज करें। मार खाएंगे तो बेइज्जत होकर जाएंगे, प्रभु जी के कहने पर सच्चाई को स्वीकार करके जिएंगे, परिवर्तन करेंगे तो फिर इज्जत से जाएंगे। हमारे हाथ में सब कुछ है। सच्चा सोना बनना है। सच्चा सोना मीन्स प्योर सोल, बस सोल के साथ कोई विस्तार नहीं, न शरीर का, न शरीर के संबंधों का, न जाति का, न भाषा का, कोई भी भान नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। मुख से हमारे निकलना ही नहीं चाहिए कि हम गुजराती हैं, है ना। ये वुमेन एम्पावरमेंट डे जब आता है तो सब लोग महिला दिवस मनाते हैं। हमारे मन में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हम सोल्स हैं, हम कोई हमेशा महिला नहीं बनते हैं। हम मेल बॉडी भी ले रहे हैं, हम फीमेल बॉडी भी ले रहे हैं। तो ये जो मेल फीमेल कॉन्सेप्ट है, ये भी तो देह का अभिमान है। और जब तक ये है, हम गोल्डन एजेड बनेंगे ही नहीं, सच्चा सोना नहीं बन रहे फिर हम। तो सच्चा सोना बनने के लिए ओनली प्योर ज्योति बिंदु आत्मा, ये तो हम तब बनेंगे जब हम निराकार को याद करते रहेंगे, बस उन्हीं को याद करते रहेंगे। और किसी को याद करने से हमको कुछ मिलेगा नहीं, उल्टा किसी को याद करने से हम खुद भी गिरेंगे उनकी अवस्था के साथ और फिर उनको भी उठा नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम श्रीमत पर चलते हैं तो हम खुद भी उठते हैं और हमारा उठना दूसरे को भी उठा देता है। तो फायदा तो इसमें है ना कि हमको उठना है और उठाना है। तो इसलिए बाबा हमको भिन्न भिन्न विधियों से ये बात समझ देते हैं कि हमको हमेशा याद रखना है, हमको हमेशा याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद से ही आत्मा जो है वो सच्चा सोना बनेगी। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी।
प्रश्न है, कौन सा बल क्रिमिनल आंखों को फौरन ही बदल देता है? अब तो बाबा से हमको पता चला है कि भाई हम तो क्रिमिनल बन गए थे, है ना। अभी भी तो कहाँ सिविल थोड़ी बन गए हैं अभी हम, है कि नहीं। तो बाबा कह रहे हैं, कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सा ऐसा बल है जो हम आत्माओं की क्रिमिनल आंखों को फौरन ही बदल देता है। आंखें क्रिमिनल तब होती हैं जब वो देह को देखती हैं, चाहे वो अपनी देह को देखे, चाहे वो दूसरों की देह को देखे, वो तो क्रिमिनल कहलाती है। वो तो हम क्राइम करते हैं ना, क्योंकि यही वाली क्राइम करके तो हम नीचे गिरना शुरू हुए हैं। आंखों को देखकर ही तो हम नीचे गिरना शुरू हुए हैं, एकदम नीचे ही गिर गए। तो आंखों को अब सिविल बनाना है। ये सिविल तब बनती हैं जब ये आत्मा को देखती हैं, ब्रिकुटी में देखती हैं। बाबा उत्तर दे रहे हैं, ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल, ज्ञान मतलब तीसरा समझ का नेत्र, मतलब आत्मिक नेत्र। तो ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल जब आत्मा में आ जाता है तो क्रिमिनलपना समाप्त हो जाता है। ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल, ताकत, जब सोल में ताकत आ जाती है तो क्रिमिनलपना जो है ना, ये समाप्त हो जाता है। हमारे शिव बाबा की श्रीमत है, बच्चे तुम सब आपस में भाई भाई हो। ये तभी समझेंगे ना जब हम ब्रिकुटी में देखना पक्का कर देंगे, क्योंकि ब्रिकुटी में जो विराजमान है उस रूप में हम सब भाई भाई हैं। मैं भी बिंदी, वो भी बिंदी, वो भी बिंदी, वो भी बिंदी, इसलिए बाबा कहते बिंदी लगा दो क्योंकि बॉडी समझकर ये किया वो किया वो किया, इतना हमने विस्तार कर दिया और सारा झूठ झूठ झूठ। अब मैं भी बिंदी, वो भी बिंदी, वो भी बिंदी, वो भी बिंदी। अब ऊपर से शरीर, ये तो ड्रेस है ड्रामा की। अब अपने को ड्रेस थोड़ी समझेंगे हम। तो ज्ञान के तीसरे नेत्र की जो ताकत है वो जब आत्मा में आ जाती है तो क्रिमिनलपना समाप्त हो जाता है। समझ जब मिल जाती है ना तो क्रिमिनलपना समाप्त हो जाता है। हमारे शिव बाबा की श्रीमत है, बच्चे तुम सब आपस में भाई भाई हो। और जब ब्रह्मा जी के, प्रजापिता ब्रह्मा जी के संतान बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, तो फिर हम ब्रदर सिस्टर हैं। तुम्हारी आंखें कभी भी क्रिमिनल हो नहीं सकती। बाबा का बनने के बाद बाबा ये कहते कि तुम्हारी आंखें जो है वो कभी भी, जब समझ मिल गई है तो बाबा कहते फिर कभी भी क्रिमिनल हो नहीं सकती। तुम सदैव याद की मस्ती में रहो। वाह तकदीर वाह, हमें तो भगवान पढ़ाते हैं। ऐसे विचार करो तो क्या हो जाएगा, मस्ती चढ़ी रहेगी। तो हमें अपनी आंखों का क्रिमिनलपना खत्म करना है। विधि है ज्ञान के तीसरे नेत्र का, यानी कि समझ के नेत्र का ताकत, जब वो हम आत्मा में आ जाती है, जब अपने को समझ आ जाता है तो क्रिमिनलपना फिर हमारा समाप्त हो जाता है। मतलब दैहिक दृष्टि से देखना
खत्म हो जाता है। हमारे शिव बाबा हम आत्माओं को श्रेष्ठ मत देते हैं कि हम सभी सोल्स, जितनी भी सोल्स मौजूद हैं इस सृष्टि पर, हम सभी एक्चुअल में भाई भाई हैं। हम लोग एक जैसे हैं, बिंदी बिंदी बिंदी, इसलिए भाई भाई हैं। और जब ब्राह्मण परिवार में आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू वर्षा लेने के लिए शिव बाबा का, तो फिर हम ब्रदर सिस्टर हो जाते हैं और हमारा कोई रिश्ता नहीं है यहाँ पर, ओनली ब्रदर सिस्टर। तुम्हारी आंखें जब इस विधि से देखती हैं तो कभी भी क्रिमिनल हो नहीं सकती हैं। तुम सदैव याद की मस्ती में रहो और क्या कहो, वाह तकदीर वाह, हमको तो भगवान पढ़ाते हैं, ऐसे विचार करो तो बाबा कहते हैं आपको मस्ती चढ़ी रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, बार बार रूहानी बच्चे और रूहानी बाप, ताकि हमको याद रहे कि हम सब रूहे हैं। अभी बाबा ने हमको अडॉप्ट किया तो हम उनके बच्चे बने हैं, वो हम रूहों के पिता हैं। इसीलिए बार बार बाबा अब ये समझाते रहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप जो भी आत्मा ही है वो परफेक्ट है, उनमें कोई भी जंक नहीं लगा हुआ है। हमारे शिव पिता परमात्मा सुप्रीम रूह ड्रामा में हम आत्माओं की तरह आकर बॉडी नहीं लेते हैं, लेकिन पर काया का आधार लेकर हमको सत्य से परिचित जरूर कराते हैं। इसीलिए चूंकि वो पुनर्जन्म में आते नहीं है, चूंकि वो अपने लिए शरीर लेते नहीं है, इसलिए उन पर तो कोई जंक चढ़ी नहीं है, वो तो बिल्कुल परफेक्ट है। बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप जो भी आत्मा ही है वो परफेक्ट है, उनमें कोई भी जंक कट नहीं लगी हुई है। शिव बाबा कहेंगे मेरे में जंक है क्या? बिल्कुल नहीं। इस दादा में तो पूरी जंक थी, है ना। 83 जन्म लिए थे, तो द्वापर युग कलयुग के 63 जन्मों की पूरी जंक थी। इनमें बाप ने प्रवेश किया है तो मदद भी मिलती है। मूल बात है 5 विकारों के कारण आत्मा पर कट चढ़ने से आत्मा इम्प्योर हो गई है। 5 विकारों की मिलावट हुई हमारे अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो 5 विकारों के कारण आत्मा पर कट चढ़ने से आत्मा क्या हो गई? अपवित्र बन गई। तो बाबा कहते हैं जितना जितना बाप को याद करेंगे ना, हमारी कट उतरती जाएगी। जितना जितना हम अपने शिव पिता परमात्मा जी को याद करते जाएंगे, उतना उतना इम्प्योरिटी की जो कट हमने 63 जन्म चढ़ा रखी है अपने ऊपर, वो सारी उतरती जाएगी बाबा की याद से। इसलिए हमको किसी और को याद नहीं करना है। किसी को याद करने से कट चढ़ेगी, उससे फिर मेरा भी नुकसान, उससे फिर दूसरी सोल का भी नुकसान। लेकिन बाबा की याद में रहेंगे, मेरा भी लाभ, दूसरी सोल का भी लाभ, वायुमंडल का भी लाभ, सब शुद्धिकरण होता है। याद में रहने का हमको अटेंशन रखना है। याद में रहने का अटेंशन रखते हैं तो वायुमंडल भी अपने आप शुद्ध होता है, इर्द गिर्द आत्माओं को भी शुद्ध वाइब्रेशंस मिलते हैं, सब कुछ अपने आप होता है। जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे, हमारी कट उतरती जाएगी। भक्ति मार्ग की कथाएं वो तो हमने जन्म जन्मांतर सुनी है, ये तो बात ही निराली है। भक्ति मार्ग में तो अनेक हमने बातें सुनी हुई है ना, लेकिन बाबा कहते हैं ये तो जो यहाँ पर है, ये तो भक्ति मार्ग की जितनी कट है वो याद की यात्रा से अपने आप उतर जाती है।
भक्ति मार्ग में तो कथाएं जन्म जन्मांतर हम सुनते हैं। यहाँ तो बात ही निराली है। यहाँ तो पढ़ाई पढ़ाई जाती है, फिर समझ के साथ अपने आप को चेंज किया जाता है। यहाँ तो ये वाली विधि है। ये तो बात ही निराली है। तुमको अब ज्ञान सागर से ज्ञान मिल रहा है। हमको ज्ञान सागर शिव पिता परमात्मा से ज्ञान मिल रहा है। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है और कोई भी सत्संग आदि में एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है ना। बाकी सत्संगों में जाते हैं, सत्संग करते हैं, उसी को गुरु समझ लेते हैं, उसको नमन करते हैं, आ जाते हैं। फिर कहाँ वैसे जिंदगी में अमल में थोड़ी लाते हैं जो कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं वो तो खाली एक कर्ण रस है, उसमें कोई एम ऑब्जेक्ट तो होती नहीं है। यहाँ तो पढ़ाई हो रही है ना, तो पढ़ाई के साथ भगवान जी ने हमको एम ऑब्जेक्ट दी हुई है। संगम युग में फरिश्ता बनना है। जो फरिश्ता बनते वही फिर देवी देवता बनते हैं। लक्ष्मी नारायण का लक्ष्य दिया है। ऐसा बनने के लिए पहले फरिश्ता बनना होता है संगम युग में। तो यहाँ तो बाबा कहते बात ही निराली है ना। तुमको अब ज्ञान सागर से ज्ञान मिल रहा है। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है और कोई भी सत्संग आदि में एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है कि हाँ आपको ये बनना है, ये करना है। ऐसा नहीं होता वहाँ पर। ईश्वर सर्वव्यापी कहकर मेरी गुलामी करते रहते हैं। बाबा कहे सबको क्या बोल देते हैं, भगवान तो कण कण में है, भगवान आप में भी है, भगवान हम में भी है, हम ही तो शिव है, ऐसे बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं कितनी गुलामी करते हैं। और फिर कण कण में कहते हैं तो और भी गुलामी करते हैं। ईश्वर सर्वव्यापी कहकर मेरी ग्लानि करते रहते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। मनुष्य ये भी नहीं समझते हैं कि ये ड्रामा है। इसमें क्रिएटर डायरेक्टर भी ड्रामा के वश में है। इसमें क्रिएटर भी और इसमें डायरेक्टर भी किसके वश है? ड्रामा के वश है। बल सर्वशक्तिवान गाया जाता है, परंतु तुम जानते हो वो भी ड्रामा के पट्टे पर चल रहे हैं। बाबा क्या बोल रहे हैं? बल सर्वशक्तिवान गाया जाता है, परंतु तुम जानते हो कि वो भी ड्रामा के पट्टे पर चल रहे हैं। बाबा जो खुद आकर बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं मेरी आत्मा में अविनाशी पाठ मूंधा हुआ है, इस अनुसार मैं पढ़ाता हूँ। क्योंकि कल्प में एक बार बाबा आते हैं तो फिर जो नूंस जाता है वही फिर बाबा करते हैं। उस अनुसार ही मैं पढ़ाता हूँ, जो कुछ समझाता हूँ ड्रामा में नूंद है। अभी तुमको इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना है। हम सभी आत्माओं को बाबा का कहना है ये पुरुषोत्तम संगम युग है और इस संगम युग पर आपको सभी पुरुषों में उत्तम बनना है। भगवानुवाच्य बाप कहते हैं तुम बच्चों को पुरुषार्थ करके ये लक्ष्मी नारायण बनना है। इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, ये भी समझ देते हैं। ऐसे ही बैठकर आराम से हम लक्ष्मी नारायण जी नहीं बन सकते हैं। उनके घराने में आने के लिए फिर पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसा और कोई मनुष्य कह ही नहीं सकता है कि तुमको विश्व का मालिक बनना है। तुम जानते हो हम आए ही हैं विश्व का मालिक बनने के लिए। हम आए ही हैं नर से नारायण बनने के लिए। भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर कथाएं सुनते आते हैं। भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर कथाएं सुनते आते थे, समझ कुछ भी नहीं थी हमको। अभी तो समझते हो कि बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्वर्ग में था, अब नहीं है। त्रिमूर्ति के लिए भी बच्चों को समझाया है कि ब्रह्मा के द्वारा बाबा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। सतयुग में ये एक धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग में था, एक ही धर्म था। और कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वहां पर नहीं थे, दैवी गुणों वाले मनुष्य थे वहां। सतयुग सच्चा युग, वहां पर एक धर्म पवित्रता का धर्म है और कोई धर्म नहीं था। तो आत्मा का धर्म ही पवित्रता है।
तो सतयुग में ये एक धर्म था और कोई धर्म नहीं थे। अभी वो धर्म नहीं है, फिर से स्थापना हो रही है। बाबा कहते हैं, मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। ये पाठशाला है ना, यहाँ बच्चों को कैरेक्टर भी सुधारना है। पवित्रता का धर्म सच्चे युग में था, अभी वो वाला धर्म नहीं है। फिर से बाबा स्थापना उसकी करवा रहे हैं। हम पवित्र बनकर इस स्थापना में मददगार बनते हैं। बाबा कहते हैं, मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। ये पाठशाला है ना, यहाँ बच्चों को कैरेक्टर भी सुधारना है। विकारों को बाबा कहते हैं, मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। ये पाठशाला है ना, यहाँ बच्चों को कैरेक्टर भी सुधारने हैं। यहाँ पर चरित्र को सुधारना है हमको। हमारे चरित्र बिगड़ गए हैं। 5 विकारों को निकालना है। ये हमारे चरित्र को खराब करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, फिर उनके बाल बच्चे, ये हमारे चरित्र को खराब करते हैं। इसीलिए अभी अगर हम फिर यूज करते हैं, सपोज करो काम विकार नहीं करते हैं लेकिन कामनाएं रखते हैं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये वैसा कर ले, वो वैसा कर ले, ये क्या है? कामनाएं हैं। मना आत्मा अधीन है कि कोई ऐसा कर ले तो फिर मैं ठीक महसूस करूं। सारी अधीनताओं से हमको बाहर आना है। हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो ये पाठशाला है ना, यहाँ बच्चों के चरित्र को भी सुधारा जाता है। तो ये पाठशाला है, बाबा कहते हैं। संगम युग पर ये पाठशाला खुलती है। फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म, पवित्रता का धर्म स्थापन हो रहा है। संगम युग पर आकर शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये पाठशाला है, यहाँ बच्चों को कैरेक्टर भी सुधारना है। 5 विकारों को निकालना है। इनको यूज नहीं करेंगे, ये निकल जाएंगे। इनको यूज करते रहेंगे, ये जाएंगे नहीं। तो इसलिए कोई भी कामना नहीं रखनी है, क्रोध नहीं करना है, और लोभ भी नहीं, मोह भी नहीं, अहंकार भी नहीं। पांच विकारों को निकालना है। तुम ही देवताओं के आगे जाकर गाते थे। हम सभी आत्माएं भक्ति शुरू करते हैं ना, तो भक्ति हम आत्माएं ही तो करती हैं। तो हम लोग भक्ति में क्या करते थे? देवताओं के आगे जाकर हम लोग कहते थे, आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, संपूर्ण अहिंसक हो। इस तरह से हम आत्माएं महिमा करते थे और खुद को क्या कहते थे? हम पापी हैं, हम नीच हैं, हम कपटी हैं। ऐसे सोल्स देवताओं के चित्र के सामने जाकर कहते हैं। भारतवासी ही देवता थे। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं वो भारतवासी कहलाते हैं। आज भले सारे लोग अपने आप को भारतवासी बोले, लेकिन भारतवासी नहीं है। भारतवासी बाबा उन्हीं को बोलते हैं जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, उसमें मददगार बनते हैं। वही फिर देवता बनते। सब तो देवता बनते भी नहीं है। तो जो भारतवासी हैं वही देवता थे। सतयुग में अगर मेरे को प्रूव करना है कि मैं भारतवासी हूँ, तो फिर मुझे भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बनना है। मतलब जो स्वर्ग की धारणाएं हैं वो हमारे अंदर होनी चाहिए। सतयुग में ये लक्ष्मी नारायण पूज्य थे, फिर कलयुग में पुजारी बने। बाबा फिर हमको कहानी सारी बताते हैं, हकीकत बताते हैं
कि लक्ष्मी नारायण जो हैं वे पूज्य थे, फिर कलयुग में पुजारी बने। अब फिर पूज्य बन रहे हैं। अभी बाबा फिर से हम आत्मा को पूज्य बना रहे हैं। पूज्य सतो प्रधान आत्माएं थी, जो सतो प्रधान एकदम प्योर बनती हैं, वो पूज्य बनती हैं। भारतवासी ही देवता थे। सतयुग में ये लक्ष्मी नारायण पूज्य थे, फिर कलयुग में पुजारी बने, अब फिर पूज्य बन रहे हैं। पूज्य सतो प्रधान आत्माएं थी, उनके शरीर भी सतो प्रधान थे। पूज्य सतो प्रधान आत्मा थी, सतयुगी आत्माएं थी, उनके तो फिर शरीर भी सतो प्रधान थे। आत्मा सतो प्रधान, शरीर भी सतो प्रधान। कंचन काया है लक्ष्मी जी की, एकदम ट्रांसपेरेंट, कोई गंदगी नहीं है, कुछ नहीं है, पूजनीय शरीर। इसीलिए लक्ष्मी नारायण की जड़ चित्रों की पूजा होती है। उसमें तो बॉडी दिखाते हैं ना, बॉडी का भी पूजन होता है उनकी यादगार में। इतना प्योर बनते हैं यहाँ प्रैक्टिकल में, तब शरीर वैसा हमको मिलता है। तो शरीर भी हमको कमाना है, आयु भी हमको कमाना है, श्रृंगार भी कमाना है, कपड़े भी कमाने हैं, महल भी कमाने हैं, सब कुछ कमाना है यहाँ पर। वहाँ थोड़ी जाकर कोई कमाई करे, स्वतः ही सब कुछ मिले। जो जैसा करेगा उसको स्वतः ही सब कुछ प्राप्त होगा। भारतवासी ही देवता थे। सतयुग में ये लक्ष्मी नारायण पूज्य थे, फिर कलयुग में जो लक्ष्मी नारायण थे वही फिर पुजारी बने। ब्रह्मा जी सबसे पहले पूजा शुरू करते। थोड़ा सा विस्मृत क्या हुए, थोड़ी सी आंख क्या देखी, मन शांत हो गया उनका, इसलिए वो सबसे पहले शिवलिंग का मंदिर बनवाते हैं और शिवलिंग की पूजा करते हैं। क्योंकि संस्कार है ना अंदर बहुत गहरे, और ब्रह्मा जी के तो संस्कार वैसे ही बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, वो तो गलती नहीं करते ना, इसलिए उनके संस्कार बाकायदा बड़े स्ट्रॉन्ग है। बाबा कहे सतयुग में ये लक्ष्मी नारायण पूज्य थे, फिर कलयुग में ये पुजारी बने, अब फिर से पूज्य बन रहे हैं। अब वो तो बन गए बन के दोनों जने अव्यक्त हो गए। पूज्य सतो प्रधान आत्माएं थी वो, उनके शरीर भी सतो प्रधान थे। जैसी आत्मा वैसा जेवर। शरीर क्या है? जेवर। तो हम सोल्स जितना प्योर बनेंगे वैसा ही हमको बॉडी मिलेगा। जैसी आत्मा वैसा शरीर। सोने में खाद मिलाई जाती है तो उनका भाव कितना कम हो जाता है। मिक्स करते हैं ना, क्योंकि प्योर सोना तो बहुत सॉफ्ट है, मुड़ जाता है, उसमें कुछ न कुछ खाद तो डालते हैं। सोने में खाद मिलाई जाती है तो उनका भाव कितना कम हो जाता है। तो तुम्हारा भी भाव बहुत ऊंच था, बाबा कहते हैं। आप भी सच्चा सोना थे, लेकिन कलयुग में आकर सारा वैल्यू खत्म। बाबा कह रहे हैं तुम्हारा भी भाव, तुम्हारा भी वैल्यू बहुत ऊंच थी, अभी कितना कम वैल्यू हो गई है।
तुम पूज्य थे, अब तुम पुजारी बन गए हो। अब जितना योग में रहेंगे उतना कट हमारी उतरेगी और बाप से लव होता जाएगा, खुशी भी होगी। क्योंकि बाबा ने क्या बोला था, योग क्यों नहीं लगता? क्योंकि पापों का बोझ बहुत है। चलो पुराना तो है ही, लेकिन बाबा का बनने के बाद जो बोझ चढ़ते हैं वो बड़े खतरनाक हैं। क्योंकि जब तक हम अपने आप को आत्मा समझते नहीं हैं तो हम राइटियस पार्ट बजाते नहीं हैं। तो जब हम नहीं करते हैं तो फिर हमारे पे बोझ चढ़ता है, फिर खुशी भी नहीं होती। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, तुम पूज्य थे कभी, अब तो तुम पुजारी बने हो। अब जितना योग में रहेंगे, मतलब जितना हम पावर हाउस परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्ट रहेंगे, उतना मुझ आत्मा के ऊपर जो द्वापर युग और कलयुग प्लस बाबा का बनने, मतलब बाबा की मुरली मिलते हुए समझ मिलने के बाद जो गलती करते हैं वो कितनी सारी कट चढ़ी हुई है। फिर बाबा कहते हैं, जितना ये कट आपकी उतरेगी ना, उतना आपको बाबा से लव होता जाएगा, आप समीपता का अनुभव करेंगे, उतना आपको खुशी भी होगी। बाबा साफ कहते हैं, बच्चे चार्ट रखो कि सारे दिन में हम कितना समय शिव बाबा को याद करते हैं। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि चार्ट होगा तो बाबा कहते तुमको ना ध्यान जाएगा कि मैंने सारे दिन में कितना टाइम वेस्ट किया। क्योंकि बाबा की याद में नहीं है तो टाइम वेस्ट है। यहाँ तो प्रभु जी ने बोला है कि आप ऑफिस भी जाते हो तो आप हमेशा सोचो कि मैं सेवा पर जाता हूँ। सेवा पर जाना मतलब वहां पर ये नहीं है कि हम कोर्स कराना शुरू कर देंगे। सेवा में जाना मतलब आत्म अभिमानी होकर रहना। आत्म अभिमानी होकर आत्मा बनकर पाठ बजाना, साथ में बाबा की याद में तो रहेंगे ही रहेंगे। काम भी करना है, ये नहीं कि काम छोड़ते थोड़ी है, कर्म करना है। लेकिन भगवान जी का फरमान क्या है, आप चल रहे हो तो भी याद में रहो, नहीं याद में रहते तो पाप कर बैठते हो। फिर इधर उधर देखेंगे हम, है ना। और खाना खा रहे हो तो भी बाबा की याद में रहो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, चल रहे हो, बात कर रहे हो, किसी से बात भी जब हम कर रहे हैं तो स्मृति रहे कि आत्मा परमात्मा का बच्चा आत्मा परमात्मा के बच्चे से बात कर रहा हूँ। मुझे किसी के साथ उलझना नहीं है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है उलझने से हिसाब किताब बन जाता है। हिसाब किताब बनता है, पुरुषार्थ स्लो हो जाता है। करके देख लो सारा दिन। अगर किसी को दैहिक दृष्टि से देखते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं बाबा से, तो ये सारी चीजें हमको कहाँ पता चलेंगी, जब हम चार्ट रखेंगे। जैसे मम्मा के समय में कचहरी लगती थी ना रात को, बाकायदा मम्मा बैठती थी, बच्चे बैठते थे, पूछा जाता था। 14 वर्ष की तपस्या में तो खास मम्मा पूछती थी, याद नहीं कर रहे थे तो फिर क्या कर रहे थे तुम? क्योंकि उनको तो और कोई काम था नहीं। शुरू 14 वर्ष की तपस्या में बाहर नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। वो लोग तो नींव को, जैसे सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष जो है उसको फिर से खड़ा करना है। तो जो फाउंडेशन होता है वो कितना स्ट्रांग होना चाहिए, तब तो 5000 वर्ष का पेड़ जो है वो खड़ा होगा। तो वो आत्मा तो तप कर रही थी 14 वर्ष। तो इसलिए उनका तो याद में रहना बहुत जरूरी था। इसलिए मम्मा तो बहुत स्ट्रिक्ट थी इस मामले में। तो सोल्स जो उस समय 14 वर्ष की तपस्या में थे, वो लोग याद की यात्रा में रहते थे। अब बाबा देख रहे हैं हम आत्माओं को, कहीं ना कहीं त्रुटि बाबा देखते, तभी तो हम आत्माओं को सावधान करते हैं। अब हम आत्माओं को देखना है कि हम कितना देर बाबा को याद करते हैं। तो उसके लिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो, फिर अपने आप
नजर में आएगा कितना टाइम हमने वेस्ट किया है। क्योंकि भगवान की याद में नहीं है, बाबा स्पष्ट करते हैं कि आप उस समय पाप कर रहे हो। बॉडी कॉन्शियसनेस में आना मतलब पाप आत्मा बनना। बाबा तो बॉडी को भुलवा रहे हैं, और हम बॉडी को याद करेंगे तो कैसे चलेगा। किसी को भी दैहिक दृष्टि से देखना ही नहीं है, क्योंकि इस समय सारे के सारे अवगुणों से भरे पड़े हैं। देखेंगे हमारे में आ जाएगा। इसलिए बाबा क्या, आज मैंने सुबह पढ़ा, बाबा कह रहे हैं सबसे बड़ा बलिदान दूसरों के अवगुणों का त्याग कर दो। मत देखो, देखेंगे मेरे में आ जाएगा। हम तो अपने ही अवगुण निकाल दें हमको तो, और किसी और का लेकर और मुसीबत मोल ले लेंगे। एक तो बन जाएगा उसके साथ मेरा हिसाब किताब, ऊपर से उसका अवगुण मेरे अंदर आ जाएगा। अपने तो निकल नहीं रहे हैं, दूसरे किसी के भी हम क्यों खरीद ले। इसलिए बाबा कहते हैं ये सबसे बड़ा बलिदान करो। बहुत मेहनत है, बहुत अटेंशन है। इसलिए बाबा हमको क्या बोल रहे हैं, चार्ट रखो बच्चे। बाप साफ कहते बच्चे चार्ट रखो कि सारे दिन में हम कितना समय बाप को याद करते हैं, कितना समय। चार्ट रखेंगे तो फिक्र होगी। हम सब आत्मा है, ड्रामा की सजाओं के कटघरे में खड़े हैं। पिता होने के नाते शिव पिता चाहते हैं कि हमको किसी भी तरह की सजा न मिले। इसलिए हमको रोज समझाते हैं कि याद में रहो और अपने आप को पूरा चार्ज करो। कहते हैं तुम्हारा काम है मुझे याद करना, फिर मेरा काम है ये देखना कि तुमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। करने ही नहीं देंगे ना गलत। इसलिए जब कहते हैं खाओ पियो मौज करो, अब कुछ कुछ बच्चे वैसे होते हैं खाने पीने वाले शौकीन, बाबा के बच्चे बनकर उनको खाने पीने का शौक बहुत होता है। तो बाबा फिर ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं, खाओ पियो मौज करो, लेकिन याद में रहेंगे। एक भी सोल कुछ भी गलत खाएगी नहीं, कुछ भी गलत पिएगी नहीं, कोई भी गलत कर्म करेगी नहीं। हमारा काम है याद करना, बाबा का काम है हमको सारी चीजों से बचा ले। फायदा ही फायदा है। हम आत्मा रूपी बैटरियां हैं, हमको पूरे कल्प के लिए चार्ज भी होना है। 5000 वर्ष की चार्जिंग हो रही है। चार्ज कैसे होंगे, जब हम उनके साथ कनेक्टेड रहेंगे। देहधारियों को याद करेंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे, उन्हीं के लेवल पर आ जाएंगे। वो जैसी उनकी अवस्था होगी ना, वैसे हमारी अवस्था भी हो जाएगी। फिर गिर गए, फायदा है कोई भी फायदा नहीं, उल्टा नुकसान ही नुकसान है। जब सजाओं के कटघरे में हम खड़े होंगे, जिनको देखकर हम डिस्चार्ज हुए वो मेरे साथ थोड़ी खड़े होंगे। इसलिए सारा कनेक्शन हम आत्माओं का परमात्मा के साथ होना चाहिए। तो भिन्न भिन्न विधियां बाबा बता रहे हैं, और साथ में हम आत्माओं को फिर से याद दिला रहे हैं, बच्चे चार्ट रखो कि सारे दिन में हम कितना समय याद करते हैं। याद की यात्रा, ये अक्षर राइट है। अब भगवान जी के कहे अनुसार तो हमको इस यात्रा पर रहना है, इस यात्रा से कहीं भी उतरना नहीं है। भगवान जी के अनुसार हमको याद की यात्रा पर रहना है। अब ब्रह्मा जी को देख लो, जब वो पुरुषार्थ करना शुरू किया था उन्होंने 14 वर्ष की तपस्या के बाद, तो याद की यात्रा पर रहने के लिए ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इसमें व्यस्त हो गए थे वो। अब ये नहीं है कि हम एक ही जगह पर बैठ रहे हैं और याद कर रहे हैं, वो तो हठ योग हो गया। नहीं,
ब्रह्मा जी की लाइफ को देखेंगे तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इसमें वो पूरा का पूरा व्यस्त थे एकदम। प्रभु चिंतन भी चल रहा था, ज्ञान का चिंतन भी करते थे, मंथन भी करते थे क्योंकि बच्चों को समझाना होता था, वो भी करते थे। योग तो वो बाबा की यादों में ही रहते थे, और वो तो नहाते समय भी बाबा को याद करते थे। और फिर धारणा, इस पर तो उनका पूरा पूरा ध्यान था। और सेवा, सेवा तो निरंतर सेवा पर ही तो थे, अपनी अवस्था से सेवा कर रहे थे, अशरीरी अवस्था से सेवा कर रहे थे, दूसरों को भी अशरीरी बना देते थे। पूरा चार्ज हुए हैं ब्रह्मा जी तो, तभी तो 5000 वर्ष का पूरा ड्रामा वो प्ले करते हैं, पूरा 5000 ईयर्स। कुछ व्यक्त में, फिर कुछ समय अव्यक्त में। ये नहीं कि अपना होमवर्क खत्म किया तो बात खत्म हो गई, नहीं, अपना होमवर्क खत्म किया, अव्यक्त फरिश्ता बने, अब फरिश्ते की तरह फरिश्ता बनकर सेवा करते हैं। वो तो पूरा चार्ज हो गया 5000 ईयर्स के लिए। हमको अपनी चार्जिंग करनी है, हमको हर बात समझनी है। याद की यात्रा पर बाबा कहते रहो। याद की यात्रा मतलब निरंतर फिर याद करो, एक उन्हीं को तो याद करो। अब प्योरिटी में उस दिन बाबा समझा रहे हैं, एक बाप दूसरा न कोई, जो ये वायदा निभाता है वही पवित्र है। अगर बीच में हम किसी और को याद कर रहे हैं, हम अपवित्र है। एक बाप दूसरा न कोई, बस। याद करते करते बाबा कहते कट निकलते निकलते अंतमति सुगति हो जाएगी हमारी। बाबा को याद करते ही करते कट निकलते निकलते जो चढ़ रखी है इतनी सारी, कट निकलते निकलते अंतमति सुगति हो जाएगी, अर्थात अंत में हमको शिव पिता परमात्मा ही याद रहेंगे। वो तो पंडे लोग यात्रा पर ले जाते हैं, वो तो पंडे लोग यात्रा पर ले जाते हैं। यहाँ तो आत्मा खुद यात्रा करती है। दुनिया में जिस्मानी यात्रा जब करते हैं तो पंडे लेकर जाते हैं ना, इधर उधर, यहाँ पर ये है, वहां पर है, गाइड की तरह लेकर जाते हैं। यहाँ तो आत्मा को खुद यात्रा करनी है। भगवान जी से समझ मिलने के बाद खुद यात्रा करनी है। हर आत्मा को फरमान मिला हुआ है, याद करो, याद करो, याद करो। नहीं तो हम लोग अंत में याद नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी कट चढ़ी होगी ना, तनिक भी चढ़ी होगी, तो हम याद नहीं कर पाएंगे। याद करते करते कट निकलते निकलते अंतमति सुगति हो जाएगी। आत्मा को खुद यात्रा पर रहना है यहाँ पे। अपने परम धाम जाना है, क्योंकि ड्रामा का चक्र पूरा होता है। हमको अपने परम धाम जाना है, क्योंकि ये जो ड्रामा का चक्र है ना, ये पूरा होता है। ये भी तुम जानते हो कि बहुत गंदी दुनिया है ना, गंदी दुनिया। अब दुनिया का स्वरूप अब गंदा हो गया है। परमात्मा को तो कोई भी जानते ही नहीं है, इसलिए गंदे होते जा रहे हैं। और न जानेंगे, इसलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। कोई नहीं जानता, मेजॉरिटी नहीं जानते, सब अपनी मनमानियां कर रहे हैं। ऐसी मनमानियां थोड़ी कर रहे हैं, डर ही नहीं रहती। अभिमान इतना आ गया है, अहंकार इतना आ गया है कि उस अहंकार में इतने अंधे हो गए हैं कि रावण और कंस बन गए हैं सारे के सारे। परमात्मा को तो कोई भी जानता नहीं है और न जानेंगे, इसलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि।
उन्हों के लिए तो ये नर्क ही स्वर्ग के समान है। अब अपना अपना हथियार लिया है, सारी चीजें अपने अपने महल बना लिए हैं, ऑफिसेस बड़े बड़े बना लिए हैं, वो तो समझ रहे हैं तो स्वर्ग में है दुनिया नर्क। उसके बीच में अपनी बिल्डिंगें बनाकर सोचते हैं कि हम स्वर्ग में हैं। बाबा कहते उन्हों के लिए तो ये नर्क ही स्वर्ग के समान है। उन्हीं की बुद्धि में ये बातें बैठ ही न सके। अब वो गलत काम कर रहे हैं लेकिन उनको कुछ है ही नहीं ना, लज्जा ही नहीं है उनको किसी भी चीज की। तो उनकी बुद्धि में बाबा की बातें बैठेंगी ही नहीं। भले उद्घाटन करने आ जाए, कुछ भी करने आ जाए, पल्ले कुछ नहीं पड़ता है उनके। ये तो बाबा स्पष्ट करते रहते हैं, ना उनको स्पष्ट बताया जाता है ना उनको समझ में आता है। बाबा कहते हैं उनकी बुद्धि में तो ये बातें बैठ न सके क्योंकि उनके लिए तो ये नर्क ही स्वर्ग है। तुम बच्चों को ये सब विचार सागर मंथन करने के लिए बहुत एकांत चाहिए। तुम बच्चों को ये सारा विचार सागर मंथन करने के लिए जो बाबा हमको बताते हैं, उस पर विचार करने के लिए, उसकी गहराइयों में जाने के लिए, मंथन करने के लिए बहुत एकांत चाहिए। यहाँ तो एकांत बहुत अच्छा है, कहाँ? आबू में। इसलिए मधुबन की महिमा है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। पांडव भवन में तो अलाउ नहीं करते हैं शोर वगैरह, बिल्कुल। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम जीव आत्माओं को परमात्मा पढ़ा रहे हैं। हम बॉडी में सोल्स जो हैं, इसलिए जीव आत्मा है। तो बाबा कहते हैं कि हमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम जीव आत्माओं को परमात्मा पढ़ा रहे हैं। सच्चा सच्चा दोस्त मिला हुआ है तो हमको खुशी होनी चाहिए ना। कल पहले भी परमपिता परमात्मा ने हमको ऐसे पढ़ाया था। श्री कृष्ण की बात नहीं है, वो तो छोटा बच्चा था, वो थोड़ी पढ़ाएंगे। वो तो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर कृष्ण बनते हैं। वो तो आत्मा है और शिव बाबा परमात्मा है। पहले नंबर की आत्मा जो श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनती है वो श्री कृष्ण जी ही है। पहले नंबर की आत्मा श्री कृष्ण, सो फिर फर्स्ट नंबर में आ गई तो नाम भी अलग हो गया। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में नाम तो और होगा ना। शुरू में कृष्ण है, अंत में दादा लेखराज है, फिर बाबा उनको ब्रह्मा नाम देते हैं। तो बाबा कहते हैं नाम तो डिफरेंट ही होगा ना। कहते हैं ये तो दादा लेखराज है। ये दादा लेखराज है ही बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखला रहा हूं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखला रहा हूं। बाप किसमें तो आएंगे ना। शास्त्रों में ये बातें हैं ही नहीं। बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम ही पढ़ते हो। फिर सतयुग में ये वाला ज्ञान होगा ही नहीं। वहां है प्रारब्ध। बाप संगम पर आकर ये नॉलेज हमको सुनाते हैं, फिर तुम मर्तबा पा लेते हो। ये टाइम ही है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाने का। इसलिए बच्चों को गफलत नहीं करनी चाहिए। बाबा कोई बार बार तो आते नहीं है। बाबा संगम पर आकर हम आत्माओं को सच्ची नॉलेज सुनाते हैं। तो अब हमको प्रारब्ध बनानी है अपनी सच्ची नॉलेज के आधार पर। बाबा कहते हैं और फिर तुम मर्तबा पा लेते हो। तो ये टाइम ही है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाने का। इसलिए बच्चों को गफलत नहीं करनी चाहिए। बेहद का वर्षा है ना, 2500 वर्ष की राजधानी का सुख घनेरे का वर्षा है। तो हमको गफलत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वर्षा फ्री में नहीं मिलेगा। वर्षा हमको कमाना है।
माया जो है ना, ये गफलत बहुत कराती है, ये दुनिया में फंसा देती है। इस सारी बाहर अगर चले जाओ, सब माया ही तो है। तो माया जो है ना, ये गफलत बहुत कराती है। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। अब समय है बेहद का वर्षा लेने का, और फिर हम माया की दुनिया में उलझे हुए हैं। तो फिर माया क्या कर रही है? गफलत ही तो करा रही है। लेकिन फिर बाबा समझते हैं कि अरे इसकी तकदीर में ही नहीं है, इसकी तकदीर में नहीं है उच्च वर्षा प्राप्त करना। क्योंकि वक्त अगर हम बर्बाद कर रहे हैं, गफलत अगर हम कर रहे हैं, अपनी मनमत के अनुसार अगर हम चल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? अपनी तकदीर को लकीर लगा रहे हैं। बाप तो तदबीर कराते हैं, बाबा हमको भिन्न भिन्न विधियों से पुरुषार्थ तो कराते हैं। तकदीर में कितना फर्क पड़ जाता है। बाबा कहते हैं मैं तो तदबीर खूब कराता हूँ, लेकिन तकदीर में देखो कितना फर्क पड़ जाता है, क्योंकि आत्माएं उस तरीके से चलती नहीं है। कोई पास होते हैं, कोई नापास हो जाते हैं। ऊंची पढ़ाई पढ़ते हुए कोई तो पास हो जाते हैं, और कोई फिर नापास हो जाते हैं। नापास फिर चंद्रवंशी कहलाते हैं। उनको देवता नहीं बोलते, उनको नाम मिलता है क्षत्रिय। तो बाबा कह रहे हैं तकदीर में कितना फर्क पड़ जाता है। कोई पास कोई नापास हो जाता है। डबल सिरताज बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अगर हमको डबल सिरताज बनना है, अगर हमको सचखंड में आना है, तो फिर भाई बाबा कहते हैं उसके लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं मिलेगा, है ना। डबल सिरताज, रतन जड़ित ताज भी और फिर पवित्रता का ताज भी। ये दोनों ताज हमको तब मिलते हैं जब यहाँ पर संगम युग में हम श्रीमत पर चलकर स्व परिवर्तन करते हैं और विश्व परिवर्तन में सहयोग देते हैं। प्लस भगवान जी की संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा को पूरा फलीभूत करते हैं, क्योंकि संपूर्ण पवित्रता विस्तार है। जब उसका सबूत देते हैं तब डबल सिरताज बनते हैं। ये टाइटल भी कमाना होता है ना, तो ये स्व परिवर्तन करके कमा सकते हैं और संपूर्ण पवित्र बनकर। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, लौकिक बाप का कर्जा भी बच्चों को उतारना है, लॉफुल होकर चलना है ना। अब हमारे तो कर्जे ही होते हैं ना, एक दूसरे पर कर्जे चढ़े होते हैं हमारे। तो जिस भी सोल ने कुछ भी हमारे साथ किया होता है, तो फिर हमको किसी न किसी विधि से उसको कर्जे को उतारना होता है। जैसे देखभाल करी है तो हम भी उनकी देखभाल कर दें, है ना। ये निमित्त मात्र तो हमको करना पड़ेगा। लौकिक बाप होता है, शरीर का बाप जो होता है, उसका जो कर्जा है, मतलब पाला, है ना, देखभाल करी, पढ़ाया लिखाया, कर्जा है। ज्ञान मार्ग में जब हम लोग आ जाते हैं ना, तो फिर हमको ये कर्जा सेटल करना होता है। हम फिनेंशियली नहीं मदद कर सकते, हम बाकी साथ देना, है ना, जहाँ जरूरत है वहाँ पर साथ देना, ये हमारा फर्ज है। कर्जे उतरते हैं इस विधि से। तो लौकिक बाप का कर्जा भी बच्चों को उतारना है, लॉफुल होकर चलना है। अब ये नहीं कि वो दैहिक रिश्ते से नहीं, लॉफुल होकर चलना है, ईश्वरीय नियमों के प्रमाण। अटैचमेंट के साथ नहीं करना है कुछ भी। यहाँ तो सब बेकायदे चलता है। दुनिया में कलयुग में सब बेकायदे है, कोई डिसिप्लिन नहीं, कुछ नहीं। सत्ता ही डिसिप्लिन नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य चल रहा है। तुम जानते हो हम ही इतने ऊंच पवित्र थे, फिर हम गिरते हैं। अब फिर से हमको पवित्र बनना है। समझ मिली है कि हम ही पवित्र थे, फिर हम ही अपवित्र बने। अब जब हम बने तो अब फिर से बाबा का फरमान है, भाई फिर आप पवित्र बनो।
प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे सब बीके हो तो क्रिमिनल दृष्टि तो हो ही ना सके। अब हमको आपस में दैहिक दृष्टि नहीं रखनी है, अगर रखते हैं फिर क्रिमिनल है। इसीलिए तो मधुबन की भूमि से माफी मांगते हैं। वहां दैहिक दृष्टि अलाउड नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी, सरस्वती जी और जितनी भी दादियां हैं, ये लोग दैहिक दृष्टि नहीं रखते थे पांडव भवन में जब थे। इसलिए पांडव भवन में जाकर दैहिक दृष्टि रखते हैं तो फिर हम पाप करते हैं, दूषित करते हैं ना फिर उस धरा को हम। देश समझकर जा रहे हैं अमृत वेला करने, देह अभिमान जा रहा होता है। फिर इतराते हैं हम 3 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, फिर आकर बखान करेंगे हम 3 बजे से योग लगा रहे हैं। अब योग लगा रहे हैं, ये भगवान जी कहते हैं कि उसमें आत्मा का भान होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हम बेकायदे कर जाते हैं, शुरू में हमको समझ नहीं होती है, शुरू में नहीं समझ पाते ना हम लोग अपने। हम सब ऊंच पवित्र थे कभी, फिर हम गिरते आए हैं, अब फिर से हमको पवित्र बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे सब बीके हो तो क्रिमिनल दृष्टि तो आपकी हो न सके, क्योंकि तुम भाई बहन ठहरे। फिर बाबा जब देखते हैं ब्रदर सिस्टर में भी गड़बड़ हो रहा है, फिर बाबा कहते हैं आत्मा भाई भाई सच्चो, विकार आएगा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं ब्रदर सिस्टर में क्रिमिनल दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अंदर जो आत्मा है, जैसे जनन दादी बोलती है ना कि हम सोल से ना, हम अगर बैड कर्मा करते हैं तो हम उसको भूल नहीं पाते हैं। आत्मा है ना, आत्मा जब अपने सत्य में लौट रही होती है ना, उसको बार बार अपनी की हुई गलतियां याद आती हैं। वो तो भगवान मदद करते हैं हमको भुलवाने में, दादी कहती है। वो भी हम योग लगाते रहे ना, बाबा के साथ कनेक्टेड रहे, पढ़ते रहे, इसलिए वो आत्माएं इतना पढ़ती थी, मुरलियों को बार बार पढ़ती थी। 2010-11 में मैंने उनकी क्लासेस सुनी थी मधुबन में। हमेशा बोलती थी क्या हमने पहले पढ़ा है, हमेशा अव्यक्त मुरली पढ़ेगी, ये हमने पहले पढ़ा है, ये तो सब नया है, नया, ऐसे करती थी। लॉफुल होकर चलना है हमको। अब ये नहीं कि हम रिश्ते जोड़ लें, रिश्ते नहीं जोड़ने हैं, लेकिन लॉफुल होकर ईश्वरीय नियमों के प्रमाण चलकर कर्ज से उतारने हैं। हम सुख का सहयोग दे सकते हैं, हम शांति का सहयोग दे सकते हैं, हम प्रेम का सहयोग दे सकते हैं, हम समझ का सहयोग दे सकते हैं, हम शक्तियों का सहयोग दे। कर्जे उतारने हैं ना, इस विधि से उतारेंगे। बेकायदे नहीं चलना, लॉफुल होकर रहना। हम भी केस में क्रिमिनल दृष्टि नहीं होनी चाहिए, मतलब दैहिक दृष्टि नहीं होनी चाहिए हमारी। बाबा हमको युक्ति बताते हैं ब्रदर सिस्टर की, ताकि हम पवित्र रहें। तुम सब बाबा बाबा कहते रहते हो ना, तो भाई बहन हो गए ना। भगवान को सब बाबा कहते हैं ना, आत्माएं कहती हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। फिर शरीर में हैं तो फिर हम ब्रदर सिस्टर ठहरे। ऐसे तो हम आत्मा रूप में तो भगवान जी के बच्चे हैं, शिव के बच्चे हैं। लेकिन जब हम बॉडी में हैं, जब हम ब्राह्मण बनते हैं, जब हम जीव आत्मा हैं, तो फिर हम ब्रदर सिस्टर है। ये एक युक्ति बाबा ने समझाई है कि तुम भी माता पिता बोलते हो, तुम भी माता पिता बोलते हो, तो फिर क्या हो गया, भाई भाई हो गया ना, भाई ब्रदर सिस्टर हो गया ना। एक ही बाप को हम अपना मदर फादर बोल रहे हैं, तो फिर क्या हो गया, हमारा आपसी रिश्ता क्या हो जाएगा। फिर हम शिव बाबा के बच्चे हैं, फिर शरीर में है तो भाई बहन ठहरे। फिर हमारी क्रिमिनल आई क्यों जाए दैहिक दृष्टि। लेकिन समय आ गया ना ऐसा, क्योंकि बाबा ने बोला ना, ज्ञान भी 4 स्टेजेस में होकर जाएगा। सारी चीजें सतो प्रधान, सतो रजो तमो। इस समय तमो हो गया, पढ़ भी रहे हैं, सुन रहे हैं, यथार्थ समझ नहीं रहे हैं,
इसलिए शादियां भी कर रहे हैं। दैहिक दृष्टि भी रखते हैं, किसी सिस्टर के साथ ज्यादा, किसी के साथ कम, ये भी होता है। वो तो दैहिक दृष्टि होगी, वो तो क्रिमिनल दृष्टि होगी। बाबा का घर है, बाबा की सारी चीजें हैं, बाबा के सारे बच्चे हैं। ऐसे समान व्यवहार करते हैं तो हम लॉफुल हैं, और अगर हम किसी के साथ ज्यादा, किसी के साथ कम कर रहे हैं तो फिर तो लॉलेसनेस है, फिर तो हम लॉ को तोड़ रहे हैं। हमारी क्रिमिनल आई नहीं जा सकती है। तुम बड़ी बड़ी सभा में समझा सकते हो कि तुम सब भाई भाई हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा रचना रची गई है, तो फिर ब्रदर सिस्टर हो गए, क्योंकि वर्षा ब्रह्मा जी के थ्रू हमको मिलता है। तो जब हम एक बाप के बच्चे हो गए तो फिर हम विकार में कैसे जा सकते हैं, हम दैहिक दृष्टि कैसे रख सकते हैं? बाबा हमसे पूछते हैं कि जब एडॉप्शन हो गई है और भाई भाई हो गए, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची गई है, तो ब्रदर सिस्टर हो गए, तो फिर हम और कोई संबंध तो हमारा हो ही नहीं सकता है ना। हम सब एक बाप के बच्चे हैं। एक बाप के बच्चे फिर विकार में कैसे जा सकते हैं? हम सब एक बाप के बच्चे हैं, तो फिर हम विकार में कैसे जा सकते हैं? भाई भाई भी हैं तो भाई बहन भी हैं। बाबा ने समझाया है, ये आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं। बाबा हमको बार बार, जब ये आंखें ब्रदर ब्रदर नहीं देखती हैं, प्रकृति में नहीं देखती, धोखा ही खाते हैं ना हम गलत चीज देखते हैं फिर। तो बाबा हमको समझाते हैं, बाबा ने समझाया है, ये आंखें बहुत धोखा देने वाली है। आंखें ही अच्छी चीज देखती हैं तो दिल होती है। अगर आंखें देखेंगी नहीं तो तृष्णा भी नहीं उठेगी। इसलिए बोलते हैं ना बाबा, देखते हुए मत देखो। वरना किसी भी चीज से हमको प्रभावित नहीं होना है। तो क्या करते हैं, अच्छी चीज देखते हैं, दिल होती है। अगर आंखें देखेंगी नहीं तो तृष्णा भी नहीं उठेगी। तो इन क्रिमिनल आंखों को बदलना पड़ता है। यहाँ पर भाई बहन विकार में तो जा नहीं सकते, वो दृष्टि निकल जानी चाहिए। ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल चाहिए, इसमें समझ का बल चाहिए, समझ की ताकत चाहिए। अच्छे से रियलाइजेशन हो, अच्छे से हमने अपने आप को समझा रखा हो कि ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है, ऐसा करते तो ऐसा होता है, असल में तो हम ऐसे हैं, है ना। ये सारी चीजें जो हैं हमको खुद को समझानी है ना अच्छी तरीके से। तो क्रिमिनल दृष्टि निकल जानी चाहिए। ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल चाहिए। आधा कल्प इन आंखों से काम किया है। अब आप कहते हैं सारी कट निकले कैसे, हमने अपने ऊपर कट कैसे चढ़ाई है? आधा कल्प इन आंखों से ही तो काम किया है हमने। आंखें देखी, फेस देखा, बॉडी देखी, जितनी देखी उतनी कट हमारे पर चढ़ती गई। अब कट बाबा कहते उतारो, समझ से उतारो। तो ज्ञान के तीसरे नेत्र की ताकत चाहिए। आधा कल्प इन आंखों से हमने काम किया है। अब बाप कहते हैं ये सारी कट निकले कैसे? हम आत्मा जो पवित्र थी उसमें कट लगी है। हम आत्मा जो पवित्र थी ना उसमें कट लगी है। जितना बाप को याद करेंगे उतना बाप से लव छूटेगा। बाबा को जितना हम याद करेंगे उतना बाबा से प्यार होगा। भारत का है ही प्राचीन युग जिससे आत्मा पवित्र बनती है। ये प्राचीन युग यही है, अपने को आत्मा समझकर एक परमपिता परमात्मा को याद करना। इसी से हम सोल्स जो है पवित्र बनते हैं, और पवित्र बनकर फिर हम अपने धाम चले जाएंगे, परम धाम। सब भाइयों को अपने बाप का परिचय देना है। सब आत्मा भाइयों को अपने बाप का परिचय देना है। सर्वव्यापी के ज्ञान से तो बिल्कुल गिर गए हैं हम जोर से। भगवान जी को कण कण में कहकर और गिरती कला में चले गए।
अभी शिव बाबा कहते हैं, ड्रामा अनुसार तुम्हारा पाठ है, राजधानी अवश्य स्थापन होनी है। जितना कल पहले पुरुषार्थ किया है ना, उतना ही वो करेंगे सब। जिसने जितना कल पहले पुरुषार्थ किया होगा ना, बाबा कहते उतना तो करेंगे सब। तुम साक्षी होकर देखते रहते हो, है ना। हम डिटैच होकर देखते रहते हैं, ये नहीं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है, नहीं, साक्षी होकर देखते हो। क्योंकि जितना कल पहले पुरुषार्थ किया होगा ना, उतना ही सोल पुरुषार्थ करेगी। ये प्रदर्शनियां आदि तो बहुत देखते रहेंगे। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है ना, ये है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली मिशन। किसकी मिशन है? ये निराकार परमपिता परमात्मा की मिशन है। इनकॉर्पोरियल निराकार गॉड फादरली मिशन है। वो होती है क्रिश्चियन मिशन। बॉडी में उसमें क्रिश्चियन बनाएंगे, बॉडी बनाएंगे, ऐसे करते हैं, बॉडी कॉन्शियस होते हैं ना। ये तो बाबा कहते हैं ये तो इनकॉर्पोरियल ईश्वरीय मिशन है। निराकार तो जरूर कोई शरीर में आएगा ना। तुम भी निराकार आत्माएं मेरे साथ रहने वाली थी ना। ये ड्रामा कैसा है, ये किसकी भी बुद्धि में नहीं है। तो तुम भी निराकार आत्माएं मेरे साथ रहने वाली थी ना। तो ये ड्रामा कैसा है, किसकी भी बुद्धि में नहीं है। रावण के राज्य में सब विपरीत बुद्धि बन पड़े हैं। रावण के राज्य में सब विपरीत बुद्धि बन पड़े हैं। अब बाप से प्रीत लगानी है हमको। तुम्हारा वायदा है, मेरा तो एक दूसरा न कोई। भगवान जी से प्रीत रखनी है। तुम्हारा वायदा है, मेरा तो एक दूसरा न कोई, नष्ट मोह बनना है, किसी से भी कोई मोह ना हो। बड़ी मेहनत है ये, जैसे फांसी पर हमको चढ़ना है। बाप को याद करना है, माना फांसी पर चढ़ना। ऊपर बुद्धि का योग रहे। शरीर को भूल आत्मा को चले जाना है। शरीर को भूलना है यहाँ पर, और फिर सोल चली जाएगी। तो नष्ट मोह बनना है, बड़ी मेहनत है। बाबा कहते हैं ये जैसे कि फांसी पर चढ़ना है। बाप को याद करना माना फांसी पर चढ़ना। शरीर को भूल आत्मा को चले जाना है बाप की याद में। बाप की याद बहुत जरूरी है, नहीं तो बाबा बार बार हमसे बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारी कट कैसे उतरेगी। कट तो जड़ रखी है। द्वापर युग की 21 जन्मों की कट, फिर कलयुग की 22 जन्मों की, 42 जन्मों की कट चढ़ी हुई है, कैसे उतरेगी। बाबा कहते हैं अगर तुम याद नहीं करोगे तो। याद तो बहुत जरूरी है। बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं। कोई सुने तो कहेंगे ये क्या कहते हैं, क्योंकि ये तो श्री कृष्ण को भगवान क्योंकि दुनिया वाले तो श्री कृष्ण को भगवान समझते हैं। फिर कोई जीसस को समझता है, कोई किसको समझता है, सब अपने अपने लगे हैं। बुद्ध भगवान लिखा होता है, बुद्ध भगवान। अब वो भगवान कहाँ से बन गए? सबको भगवान बोल देते हैं सारे लोग। तुम बच्चों को तो अभी बड़ी खुशी होती है कि हम अब श्री कृष्ण की राजधानी में जाते हैं। हम भी प्रिंस प्रिंसेस बन सकते हैं, है ना। उसके लिए उनकी राजधानी में जाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम ईश्वरीय कार्य में यहाँ पर सदा तत्पर रहें। जो यहाँ पर ईश्वरीय कार्य में तत्पर रहता है ना। बाबा कहते हैं अगर तुम कृष्ण जी के साथ खेलना चाहते हो, तुम कृष्ण जी के साथ आना चाहते हो, अगर तुम्हारा मन है तो फिर तुमको तो यज्ञ सेवा में, अगर यज्ञ सेवा में बाप दादा के कार्य में जो संगम युग में नजदीक होते हैं, है ना, जो बुद्धि और तन मन धन समय ईश्वरीय कार्य में देते हैं और अलौकिक और पारलौकिक जिम्मेवारी तरफ ज्यादा ध्यान रहता है, मददगार बनते हैं। मतलब लौकिक में हैं लेकिन लौकिक के साथ अलौकिक और पारलौकिक जिम्मेवारी निभाते हैं और अलौकिक और पारलौकिक जिम्मेवारी पर ज्यादा समय देते हैं। फिर सभी प्रकार की जितनी भी परिस्थितियां आती हैं, उन परिस्थितियों के रहते हुए दोनों
तरफ जो है ना ज्यादा होगा उनका, अलौकिक और पारलौकिक की तरफ। लौकिक से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अब तो बाबा कहते बेहद की दृष्टि चाहिए ना। ऐसे जो जो अभी यज्ञ सेवा में यहाँ पर तन मन धन से समर्पण करके चलते हैं, वही तो फिर श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आएंगे। जैसे जैसे ब्रह्मा जी करते हैं, वैसे वैसे जो सोल यहाँ पर करेगी, वही फिर श्री कृष्ण जी के साथ आएगी। बाद में जो बच्चे जन्म लेंगे, बाबा कहते वो तो देरी से आएंगे, है ना। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, तुम बच्चों को तो अभी बड़ी खुशी होती है कि हम अब श्री कृष्ण की राजधानी में जाते हैं, हम भी प्रिंस प्रिंसेस बन सकते हैं। ये है फर्स्ट प्रिंस, नए मकान में रहते हैं। बाद में जो बच्चे जन्म लेंगे वो तो देरी से आएंगे। जन्म स्वर्ग में ही होगा, तुम भी स्वर्ग में प्रिंस बन सकते हो। सब तो पहले नंबर में नहीं आएंगे, नंबरवार माला बनेगी। तो बाप कहते हैं बच्चे खूब पुरुषार्थ करो, अगर तुमको आना है ना तो खूब पुरुषार्थ करो। अलौकिक पारलौकिक जिम्मेवारियां ज्यादा पूरी करो, लौकिक में मत उलझे रहो। बाबा कहते हैं लौकिक कर रहे हो तो लौकिक से ज्यादा अलौकिक और पारलौकिक करो, क्योंकि उधर को जाना है। तो बाद में जो बच्चे जन्म लेंगे वो तो देरी से आए हैं ना। तो जन्म स्वर्ग में ही होगा, तुम भी स्वर्ग में प्रिंस बन सकते हो। सब तो पहले नंबर में नहीं आएंगे, नंबरवार तो माला बनेगी ना। लेकिन बाबा कहते बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने के लिए। कथा भी सत्य नारायण की है, तो सत्य लक्ष्मी की कथा कभी नहीं सुनी ना, कभी नहीं सुनी होगी सत्य लक्ष्मी की कथा। प्यार भी सबका श्री कृष्ण पर है, प्यार भी सबका श्री कृष्ण पर है। श्री कृष्ण को ही झूले में झुलाते हैं, राधे को क्यों नहीं। ड्रामा प्लान अनुसार उनका नाम चला आता है। तुम्हारी हमजिन्स तो राधे है ना, फिर भी प्यार श्री कृष्ण से है, राधे से तो नहीं प्यार करते उतना। आजकल है राधे राधे कर रहे हैं, लेकिन कायदे से देखा जाए तो श्री कृष्ण को ज्यादा करते हैं। फिर भी प्यार श्री कृष्ण से है। उनका ड्रामा में पार्ट भी तो ऐसा ही है ना। बच्चे हमेशा प्यारे होते हैं, बाप बच्चों को देख कितना खुश होते हैं। बच्चा आएगा तो खुशी होगी, बच्ची आएगी तो गुटखा खाते हैं। दुनिया में बॉय को ज्यादा प्रेफर करते हैं, कई तो मार भी देते हैं सही में। हाँ, कई तो मार देते हैं, लड़की हुई है ना मार देंगे उसको। रावण के राज्य में कैरेक्टर्स का कितना फर्क हो जाता है, चरित्र से एकदम गिर जाती है आत्माएं। गाते भी हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण अहिंसक, ऐसे महिमा गाते हैं। हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, ऐसा भी बोलते हैं। अब बाप कहते हैं फिर से ऐसे गुणवान बनो। अब आप कहते हैं फिर से ऐसे गुणवान बनो। अभी समझते हो। और गुणवान कैसे बनेंगे, जो बाबा गुण देते हैं उसको सेवाओं में लगाओ। जितना सेवाओं में लगाएंगे, जितना सभी आत्माओं के लिए यूज करेंगे, उतना हम गुणवान बनते जाएंगे। बाबा कहते हैं फिर से आप गुणवान बनो। अभी समझते हो हम अनेक बार इस विश्व के मालिक बने हैं, अब हमको फिर से बनना है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ओहो, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, यही बैठकर चिंतन करो। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं, वाह तकदीर वाह। ऐसे ऐसे विचार करते मस्ताना हो जाना चाहिए। लेकिन एहसास नहीं होता ना सोल्स को कि भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए फिर पुरानी दुनिया में भी मस्त रहती हैं आत्माएं, भगवान का कहना नहीं मानती हैं। फिर वो कितना पछताएंगी बाद में। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ओहो, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, यही बैठकर चिंतन करना चाहिए कि वो क्या पढ़ाते हैं, उस पर विचार करना चाहिए, उसकी गहराइयों में जाना चाहिए।
प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन चलता रहना चाहिए। यही बैठकर चिंतन करो। भगवान हमको पढ़ाते हैं, वाह तकदीर वाह, ऐसे ऐसे विचार करते मस्ताना हो जाना चाहिए, वाह तकदीर वाह। बेहद का बाप हमको मिला है, सभी आत्माओं के वो पिता हैं, वो हमको मिले हैं। हम बाबा को ही याद करते हैं। पवित्रता हमको धारण करनी है। हम ये बनते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, ये भी मन मना भाव है। मतलब कुछ भी, जैसे ज्ञान का चिंतन हम करते हैं, प्रभु का चिंतन हम करते हैं ना, अपने स्व का चिंतन करते हैं, अनादि आदि दर्शन करते हैं, या फिर हम शुभ चिंतन करते हैं, सब याद की यात्रा है, सब मन मना भाव है। मन प्रभु की तरफ लगा हुआ है, क्योंकि भगवान के दिए हुए कार्य कर रहे हैं या भगवान की सुनाई हुई बातों का चिंतन कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? भगवान की याद की यात्रा में है। तो पवित्रता हमको धारण करनी है। हम ये बनते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, ये भी मन मना भाव है। बाबा हमको ये बनाते हैं, ये तो प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। दैवी गुण धारण करते हैं, ये भी मन मना भाव है ना। बाबा हमको ये बनाते हैं, ये तो प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। भगवान हमको ऐसा बनाते हैं, ये प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। बाप मीठे मीठे बच्चों को राय देते हैं, चार्ट लिखो। रोज बोलते हैं बाबा हम लोग को, चार्ट लिखो, एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ बातें करो। ये बैच तो छाती से लगा दो। भगवान की श्रीमत पर हम ये बन रहे हैं, भगवान की श्रीमत पर हम ये बन रहे हैं। इनको देखकर उनको प्यार करते रहो। लक्ष्मी नारायण जी का बनाकर ना, लक्ष्मी नारायण जी का जो बैच है कि हम भगवान की श्रीमत पर ऐसा बन रहे हैं। इनको देखकर उनको प्यार करते रहो, मतलब इनको देखो और प्यार से बाबा को करो, ऐसा बोल रहे हैं बाबा कि भगवान ऐसा बनाते हैं ना, तो भगवान याद आना चाहिए। इनको देखकर उनको प्यार करते रहो। बाबा की याद से हम ये बनते हैं। बाबा आपकी तो कमाल है। बाबा हमको आगे थोड़ी पता था कि आप हमको विश्व का मालिक बनाएंगे। नौधा भक्ति में दर्शन के लिए गला काटने, प्राण त्यागने लग पड़ते हैं। जो नौधा भक्ति करते हैं ना, वो तो फिर मतलब बैठ जाएंगे कि भाई हमको दर्शन दो, उसके बिना तो हमें। जैसे एक भगत था, कह रहा मैं खाना खाऊंगा ही, तब उसको किसी ने कहा भोग लगा कर खाओ। उसने भोग रखा कृष्ण जी के सामने और मूर्ति के सामने और कहा कि भोग लगाइए। अब वो इंतजार करने लगा कि भोग लगेगा तो खाना इसमें से वो होएगा ना, कम होना चाहिए, खत्म होना चाहिए ना। अब वो वही का वही, वैसे का वैसे खाना। तो फिर वो क्या करता है कि वो बैठ ही जाता है, भाई जब तक आप खाएंगे नहीं हम भी नहीं खाएंगे। तो फिर भगवान को भेजना पड़ता है किसी न किसी को, और फिर भगवान ने भेजा कृष्ण के रूप में, और फिर उन्होंने भोजन ग्रहण किया, तब जाकर उसने भोजन खाया। तो नौधा भक्ति वाले लोग होते हैं ऐसे। तो बाबा कहते हैं नौधा भक्ति वाले क्या होता है, दर्शन के लिए गला काटने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब फिर उनको दर्शन होता है। ऐसे ऐसी की ही भगत माला बनी हुई। फिर इनकी कौन सी माला बनती है? भगत माला। अभी ज्ञान में तो आते नहीं है, तो भगत माला बनती है। भक्तों का मान भी है। कलयुग के भगत तो जैसे बादशाह हैं। अभी तुम बच्चों की बेहद के बाप से प्रीत है। एक बाप के सिवाय और कोई हमको याद न रहे, ये अभ्यास हमको बार बार करना है। हमको कोई भी याद न रहे सिवाय एक बाप के। तो भगत तो जैसे आजकल कलयुग में बादशाह हो गए हैं। अभी तुम बच्चों की बेहद के बाप से प्रीत है। एक बाप के सिवाय और कोई भी हमको याद न रहे, एकदम लाइन क्लियर होनी चाहिए बाबा के साथ। एक बाबा ही हमको हमेशा याद रहे। इधर उधर हमारी आंखें नहीं जानी चाहिए। एक बाप के सिवाय और कोई याद न रहे,
एकदम लाइन क्लियर होनी चाहिए। अब हमारे 84 जन्म पूरे हो गए हैं। अब हम बाप के फरमान पर पूरा चलेंगे। काम महाशत्रु है, अब हमको उनसे हार नहीं खाना है। हार खाकर फिर पश्चाताप कर क्या करेंगे? एकदम हड्डी हड्डी टूट जाती है। हार खा गए तो फिर क्या होगा? पश्चाताप करेंगे। शुरू में नहीं पता चलता है, धीरे धीरे पता चलता है। फिर नफरत आती है अपने आप से कि हमने क्या कर लिया, हमने क्या कर लिया। फिर कुछ कर तो पाएंगे नहीं, तो फिर क्या होता है? पश्चाताप होता है और एकदम हड्डी हड्डी टूट जाती है। बड़ी कड़ी सजा मिलती है। हड्डी हड्डी टूट जाती है, फिर बड़ी कड़ी सजा मिलती है। और अगर बीके कर ले, बीके के साथ कर ले तो कितना, वो तो फिर डिससर्विस होगी ना बहुत बड़ी। भगवान का नाम बदनाम हो गया। तो फिर बाबा कहते बहुत कड़ी सजा मिल जाती है। कट उतरने के बदले और ही जोर से चढ़ जाती है। योग लगेगा ही नहीं उसके बाद। फिर याद में रहना ही बड़ी मेहनत है। बहुत गप भी मारते हैं हम तो, बाप की याद में ही रहते हैं। बाबा कहते हैं सारे कपोड़े हैं, क्योंकि याद में तो तब रह सकते जब हम अपने को आत्मा समझें। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते रहते हैं हम तो याद करते ही रहते हैं। बाबा जानते हैं याद में रह ही नहीं सकते हैं। इसमें माया के बड़े तूफान आते हैं। स्वप्न आदि ऐसे आएंगे, एकदम तंग कर देंगे। इंसान सोचेगा मुझे कि ऐसे सपने क्यों आते हैं, तो तंग कर देंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा सकता है। तो इसमें माया के बड़े तूफान आते हैं। स्वप्न आदि ऐसे आएंगे, एकदम तंग कर देंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा लेगा। बाकी याद की यात्रा में ही तो बड़ा रौला है। बाबा कहते हैं बाकी याद की यात्रा में ही तो बड़ा रौला है। खुश नहीं होना चाहिए कि हम बहुत सर्विस करते हैं। ये तो भगवान जी कराते हैं, है ना। जिससे भी सेवाएं कराते हैं, जहां भी सेवाएं करा रहे हैं, भगवान जी करा रहे हैं। तो इसमें बाबा कहते हैं वो मना ये नहीं होना चाहिए, खुश नहीं होना चाहिए कि हम तो बहुत सर्विस करते हैं। गुप्त सर्विस अपनी याद की करते रहो। मेन है याद की सेवा करनी। याद में रहो। बाबा कहते हैं अपने आप भी शुद्ध होते जा रहे हो, वायुमंडल भी शुद्ध होता जा रहा है, आत्माओं को तक भी अच्छे अच्छे वाइब्रेशंस जा रहे हैं। हमको याद की यात्रा में रहने का टेंशन रखना है, उससे स्वतः ही सेवा होती है। गुप्त सर्विस अपनी याद की करते रहो। इनको तो नशा रहता है कि हम शिव बाबा का बच्चा अकेला हो। किनको? ब्रह्मा जी को। बाबा विश्व का रचता है ना, तो जरूर हम भी तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। प्रिंस बनने वाला हूँ, उनको बड़ा नशा था। प्रिंस बनने वाला हूँ, ये आंतरिक खुशी होनी चाहिए, हमको भी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं प्रिंस बनने वाला हूँ, ये आंतरिक खुशी हमको भी रहनी चाहिए। परंतु जितना तुम बच्चे याद में रह सकते हो उतना हम नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं उनके पास तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, तो इसलिए बोलते कि तुम जितना याद कर सकते हो ना उतना हम नहीं कर पाते हैं। बाबा को तो बहुत ख्याल करने पड़ते हैं ना। बच्चों को कभी ईर्ष्या भी नहीं होनी चाहिए कि बाबा बड़े आदमियों की खातिरी क्यों करते हैं। ना? बड़े आदमी आते हैं तो फिर बड़े आदमी के साथ थोड़ा सा वैसा करना पड़ता है क्योंकि ज्ञान देना है ना सबको, तो उनकी खातिरी करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चों को कभी ईर्ष्या भी नहीं होनी चाहिए कि बाबा बड़े आदमियों की खातिरी क्यों करते हैं। बाप हर एक बच्चे की नब्ज देखते हैं, उनके कल्याण अर्थ हर एक को उस अनुसार चलाते हैं। सबकी नब्ज अलग है। तो कल्याण के अर्थ बाबा ऐसा करते हैं, एक को उस अनुसार चलाते हैं ना। हर एक को टीचर जानता है हर एक स्टूडेंट को कैसे चलाना है, तो बच्चों को इसमें संशय नहीं लाना चाहिए।
अच्छा। मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, पूरी मोहब्बत से, स्नेह भरी प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है, एकांत में बैठ, एक के अंत में बाकी सब कुछ भूल जाए। एकांत में बैठ, अपने आप से बातें करनी है। बाबा क्या कह रहे हैं हमको? एकांत में बैठ, अपने आप से बातें करनी है। बाबा जो समझाते हैं, जैसे दादियाँ करती थी ना, अपने आप बैठकर एक एक घंटा अपने आप को समझाती थी कि बाबा ने मेरे को क्या समझाया आज, ऐसे समझाती थी। ऐसे हमको भी एकांत में बैठ अपने आप से बातें करनी है। हम आत्माओं के ऊपर जो जंग चढ़ी हुई है उसे उतारने के लिए हमको याद की यात्रा पर रहना है। प्रभु चिंतन करो, ज्ञान चिंतन करो, स्व चिंतन करो, शुभ चिंतन करो। याद की यात्रा कट उतरती जाएगी। तो आत्मा पर चढ़ी हुई जंग जो है उसको उतारने के लिए याद की यात्रा पर रहना है। किसी भी बात में हमको संशय नहीं उठाना, हमको किसी से ईर्ष्या नहीं करनी। किसी के साथ अच्छा ज्यादा इंतजाम हो गया, उसमें कई लोगों को एतराज हो जाता होगा। तो किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है हमको, किसी भी बात में ईर्ष्या नहीं करनी है हमको आंतरिक खुशी में रहना है, अपनी गुप्त सर्विस करनी है। किसी भी बात में हमको संशय नहीं उठाना है, किसी से भी हमको ईर्ष्या नहीं करनी है, आंतरिक खुशी में हमको रहना है और अपनी गुप्त सर्विस करनी। गुप्त सर्विस कौन सी है? याद में रहना। ये गुप्त से किसी को पता थोड़ी चलेगा कि हम याद में हैं, इसलिए गुप्त सेवा करनी है। बहुत बड़ी सेवा है। प्रदर्शनी समझाना, ये सब समझाना वो तो भगवान जी करा रहे हैं। हम क्या सेवा कर रहे हैं? हम सेवा कर सकते हैं स्व परिवर्तन की, हम सेवा कर सकते हैं याद में रहने की, पवित्र बनने की, सदा सुखी रहने की, सदा संतुष्ट रहने की, सदा शांत रहने की, सदा खुश रहने की। ये सेवा हम कर सकते हैं। इसको कहा जाएगा कि हाँ सेवा की है। बाकी तो बाबा कराते हैं। वरदान है सतगुरु जी का, बेगर टू प्रिंस का पाठ प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। बेगर टू प्रिंस, बेगर टू प्रिंस का पाठ प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे, ऐसे अभी से दातापन के संस्कार इमर्ज करो, क्योंकि संस्कार यहीं से लेकर जाने हैं ना। सबसे बड़ी बात तो ये है, याद से हमको विक्रम विनाश करने हैं, याद से हमको चार्ज होना है, और बाकी नई दुनिया में अगर जाना है तो नई दुनिया के संस्कार हमारे में होने चाहिए। तो जैसे फ्यूचर में विश्व महाराजन दाता होंगे, देने वाले, ऐसे अभी से हमको दातापन के संस्कार अपने अंदर जो हैं उसको इमर्ज करना है हमारे अंदर ही। बस खाली 63 जन्म हम लेने वाले बन गए ना, तो इसलिए देना तो हम भूल ही गए। तो अब फिर से हमको वो वाली आदत देने वाली धारण करनी है। तो बेगर टू प्रिंस का पाठ प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव।
जैसे भविष्य में विश्व महाराजन जो होता है वो दाता होंगे, ऐसे अभी से दातापन के संस्कार इमर्ज करो। किसी से कोई सैल्वेशन लेकर के फिर सैल्वेशन दे, ऐसा संकल्प में भी ना हो। कोई हमारे साथ कुछ अच्छा करे तो हम उसके साथ अच्छा करें, कोई मुझे सहूलियत दे तो मैं उसको सहूलियत दूं, ऐसा तो बाबा कहते सोच में भी नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं बेगर टू प्रिंस। बेगर मांगने वाले हो जाते हैं ना हम, ये करें वो करे, ऐसा करे वो ऐसा करे, वो कहना मान ले। ये क्या हो गया, भीख मांग रहे हैं। अब बाबा कहते भीख मांगना बंद करो, अब तुम दो, तुमको कोई दे चाहे नहीं दे, तुम अच्छा दो। संकल्प में भी ना हो कि वो मुझे सहूलियत दे तो मैं उसको दूं। इसे कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की इच्छा वाले बिल्कुल नहीं। इस अल्पकाल की इच्छा से भी बेगर। स्वयं लेने की इच्छा, स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, है ना। इस अल्पकाल की इच्छा से भी बेगर। ऐसा बेगर ही संपन्न मुहूर्त है। जो ऐसा बेगर होता है ना, वही संपन्न मुहूर्त है। जो अभी बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाते हैं, उन्हें कहा जाता है सदा त्यागी, उन्हें कहा जाता है श्रेष्ठ भाग्यशाली। जो अभी बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाते हैं, उन्हें कहा जाता है सदा त्यागी और श्रेष्ठ भाग्यशाली। उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए। जो सदा त्यागी है वही तो भाग्यशाली बनता है। त्याग से सदा काल का भाग्य स्वतः ही बन जाता है। अगर हम बुराई का त्याग कर देते हैं तो भाग्यशाली तो बन ही जाते हैं। तो हमको बेगर टू प्रिंस का पार्ट बजाना है। किसी से हमको कुछ नहीं चाहिए, किसी से भी नहीं चाहिए। उसको प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भाव, ये वाला पार्ट हम कैसे बजा सकते हैं बेगर टू प्रिंस? श्रेष्ठ, बाबा कहते हैं त्यागी बनकर। त्याग कर दो, कुछ नहीं चाहिए। जो त्याग करता है श्रेष्ठ भाग्यशाली बनता है। देने वाला ही तो भाग्यशाली बनेगा ना। जैसे भविष्य में अब बाबा क्या बोलते हैं हमको, कोई बुरा भी कर रहा है, आप दुआएं दो। हम क्यों कहे कि वो बुरा ना करे, वो ये ना करे, मेरे साथ ऐसा ना करे, मेरे साथ वैसा, तो फिर हम वो मांगने वाले बन गए। तो जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे ना, वो देने वाले होंगे, वो किसी से थोड़ी लेंगे। जो विश्व का महाराजा होगा किसी से लेगा क्या कुछ, वो दाता होंगे। अब वो वाले जो दाता होंगे ना, वो दातापन के संस्कार यहाँ पर बाबा कहते हैं संगम युग में इमर्ज करो, यहाँ पर दो। इसलिए ब्रह्मा जी सबको दुआएं, सबको शुभ भावना, शुभकामना, अपना संकल्प, अपना समय सब सेवा में लगा दिया, सारा का सारा। तो दातापन के संस्कार इमर्ज करो। किसी से कोई सैल्वेशन लेकर के फिर सैल्वेशन दे, ऐसा तो संकल्प में भी ना हो। इसे कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए किसी से। इस अल्पकाल की इच्छा से बेगर, हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए। ये तो अल्पकाल के बेगर बना है। ऐसा बेगर ही संपन्न मुहूर्त है। जो अभी बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाते हैं ना, उन्हें कहा जाता है सदा त्यागी श्रेष्ठ भाग्यशाली। अब सब कुछ समर्पण कर देते हैं ब्रह्मा जी, तन मन धन, संबंध संपर्क, श्वास संकल्प बोल, सब सेवा में समर्पण। उनके पास कुछ भी नहीं है। जब उन्होंने सारा समर्पण कर दिया तभी तो देवता बने हैं। भगवान से जो मिला हुआ था
वो भी सेवाओं में लगा दिया, आज तक सेवा कर रहे हैं सबकी। तो जो अभी बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाते हैं, उन्हें ही कहा जाता है सदा त्यागी, उन्हें ही कहा जाता है श्रेष्ठ भाग्यशाली। त्याग से सदा काल का भाग्य स्वतः ही बन जाता है। अगर हम त्याग करते हैं तो भाग्य तो स्वतः ही बन जाता है। त्याग से सदा काल का भाग्य स्वतः ही बन जाता है, बनाना नहीं पड़ता है, अपने आप बन जाता है। स्लोगन: सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल देखो। अगर हमको खुश रहना है हमेशा, तो बाबा कहते फिर साक्षीपन की सीट पर विराजमान हो जाओ। नॉलेजफुल, कि नॉलेजफुल होकर सीट पर विराजमान होकर ये मालूम है कि भाई मुझे अपनी तरफ से अच्छा करना है, मुझे श्रेष्ठ पाठ बजाना है। कोई बजाए, कोई मेरे साथ अच्छा करे चाहे नहीं करे, मुझे सबके साथ अच्छा करना है। तो सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट, नॉलेजफुल है ना, साक्षी दृष्टा की सीट पर, मना साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठने का मतलब ही है कि जो हो रहा है उसका प्रभाव मेरे पर न पड़े, लेकिन इधर जो बाबा हमको देते हैं उसका सहयोग हम सबको दें। क्यों क्या क्वेश्चन ना करें। लड़ रहे हैं, हिसाब किताब है। साक्षी मतलब नॉलेज है कि हिसाब किताब है। अब ये नहीं है कि देखने वाला बन जाए कि भाई इनका हिसाब किताब है, चलो लड़ते रहो। नहीं, ऐसे नहीं। लड़ रहे हैं तो किसी का पक्षपात नहीं करेंगे, जजमेंटल नहीं बनेंगे, वकालत नहीं करेंगे। हिसाब किताब है, ये नॉलेज रखेंगे। लेकिन अब वो लड़ रहे हैं, उनको शांत करने का सहयोग हम देंगे। शांत रहकर उनको शांति का सहयोग देंगे, उनको शांति की स्मृति दिलाएंगे। मन ही मन आत्मा शांत हो जाए, है ना। आत्मा शांत स्वरूप आत्मा है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? सबका भला कर रहे हैं। और जब हम सबका भला करते हैं तभी हम खुश रह सकते हैं, अदरवाइज नहीं रह सकते। किसी भी आत्मा भाई के लिए अगर हम इल फीलिंग रखते हैं, नेगेटिव फीलिंग रखते हैं, खुशी गायब। खुशी गायब। और भगवान जी कहते योग ही नहीं लगेगा। अब बाबा कहते कोई कितना भी गलत करे, आप उसके लिए अच्छा सोचो, योग लग जाएगा। लगाना नहीं पड़ेगा भगवान के साथ। जो भगवान की विशेषताएं हैं, बाप समान बनना है, वो जो विशेषताएं हम अपने अंदर धारण करते हैं तो योग लग जाता है। लगाना नहीं पड़ता, लग जाता है। तो सदा हर्षित रहने के लिए हमारे पिताजी क्या कह रहे हैं? सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल देखो। देखते हुए नहीं देखना, मतलब नॉलेजफुल होकर देखना, प्रभाव में नहीं आना। और इधर से जो आग लगी हुई है उसको बुझाने का जरूर सेवा करनी है। ये नहीं कि लड़ रहे हैं, चलो जी हिसाब किताब लड़ते रहेंगे लोग, हमारा क्या जा रहा है। नहीं, उनको शांत करने का सहयोग जरूर देना। फिर शिव बाबा हमारे साथी बन जाते हैं। बाप समान विश्व कल्याणकारी, बाप समान शुभ भावना शुभकामनाधारी, बाप समान परोपकारी, ये तो बनना ही बनना है। उसको बाबा साक्षी दृष्टा बोलते हैं। अब जो लड़ने का हिसाब किताब है उसमें तो हम घुस नहीं सकते हैं, वो तो उसका हिसाब किताब है। लेकिन उनको शांत करने का सहयोग जरूर दे सकते हैं। हमको अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं।
अशरीरी व विदेही स्थिति का हमको अभ्यास करना है। अशरीरी स्थिति का अनुभव करने के लिए सूक्ष्म संकल्प रूप में भी कहीं भी लगाव ना हो। अगर हमको इस शरीर से अलग मैं आत्मा हूं, अशरीरी स्थिति, ऊंची स्थिति, आत्मिक स्थिति, परमधाम स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा कहते सूक्ष्म संकल्प रूप में भी कहीं पर हमको लगाव नहीं होना चाहिए। संबंध के रूप में, संपर्क के रूप में अथवा अपनी कोई भी विशेषता की तरफ भी लगाव न हो। संबंध के रूप में, संपर्क के रूप में अथवा अपनी कोई विशेषता की तरफ भी लगाव न हो। अगर अपनी कोई विशेषता में भी लगाव है तो वो भी लगाव जो है ना बंधन मुक्त कर देगा और वो लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा। अशरीरी स्थिति का हम अनुभव करना है हमको। अगर वैसा अनुभव करना है तो फिर उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? भगवान कहते सटल में भी चेक करो, संकल्प रूप में भी चेक करो, आपको कहीं भी किसी से अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। संबंध के रूप में, संपर्क के रूप में कहीं भी अटैचमेंट नहीं, अथवा अपनी कोई विशेषता की तरफ भी किसी तरीके का लगाव नहीं होना चाहिए। कहीं भी लगाव नहीं होना चाहिए, संबंधों में भी लगाव नहीं होना चाहिए, संपर्क में भी लगाव नहीं होना चाहिए, अपनी कोई विशेषता है उस तरफ भी लगाव नहीं होना चाहिए। अगर अपनी कोई विशेषता में भी लगाव हमको हो गया ना, वो लगाव बंधन युक्त कर देगा, हमको बंधन में बांध देगा, फ्री नहीं होंगे हम। बार बार वही सोच चलती रहेगी, ये मेरी विशेषता है, ये मेरी विशेषता है, और फिर नाम मान शान हो जाए, ये वाला थॉट आना शुरू हो जाएगा। तो अगर अपनी कोई विशेषता में भी अटैचमेंट हमको है, बाबा कहते वो भी तुमको बंधन में बांध देगा और वो लगाव अशरीरी बनने देगा ही नहीं। थोड़ा सा सटल भी है, विशेषता किसकी देना है? भगवान जी की देना ना, तो उसमें अटैचमेंट क्यों? तो फिर अगर मेरे को अटैचमेंट आता है तो बाबा कहते ये जो लगाव है ये तो एक तो आपको बंधन में बांध देगा और दूसरा आपको अशरीरी तो बनने ही नहीं देगा। बार बार अपनी विशेषता की तरफ दिमाग जाएगा। तो सब तरह के लगाव से मुक्त रहना है। न संबंधों में कोई लगाव हो, न संपर्क में कहीं लगाव हो, न अपनी किसी विशेषता में कोई लगाव हो। भगवान जी का हम धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्मा का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी आत्माओं का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।